Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu editorial vocabulary, the first word is morgue. मॉर्ग को मॉर्चुरी भी बोलते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड है. मॉर्चुरी जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है ताकि उनकी ऑटोप्सी हो सके, ये चेक किया जा सके कि डेथ का कॉज क्या है. तो उसके लिए एक फ्रेज और यूज किया जाता है, कॉरोनर्स फैसिलिटी. अब कॉरोनर क्लास में बच्चे पूछते हैं कई बार, तो कॉरोनर उस ऑफिशियल को बोला जाता है जो डेथ के कॉज पता लगाता है. तो कॉरोनर्स फैसिलिटी मतलब मॉर्चरी में या मॉर्ग में वो आदमी या जो डॉक्टर है जिसके पास ये एक्सपर्टीज है उसको बोलते हैं. और कैडेवर फैसिलिटी भी बोलते हैं या कैडेवर स्टोरेज भी बोलते हैं. कैडेवर डेड बॉडी को बोला जाता है, ठीक है, कैडेवर. उसके बाद सेकंड वर्ड इन्होंने यूज किया है, बड़ा सुंदर एक सेंटेंस है, डेकोरेटेड विद फ्लावर्स द ट्रेन चक्ड ऑफ. वो जो वंदे मातरम ट्रेन पहुंची है श्रीनगर, तो चक्ड ऑफ एक कॉमन वर्ड है. चक्ड ऑफ का मतलब होता है रंबल्ड ऑफ होना, धीरे धीरे गाड़ी का स्टार्ट होकर के चलना, कोई बहुत बड़ी चीज का. ध्यान रखिए, खूब सारी बोगीज हो या बहुत मोटा हाथी हो, हाथी मोटा ही होता है, वो धीरे धीरे जब चलता है तब इसमें इंग्लिश में चक्ड ऑफ OFF वर्ड आता है. तो रंबल्ड ऑफ, ट्रंडल्ड अवे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए चलना. लंबर्ड ऑफ, ट्रेन के डब्बों के लिए लंबर्ड ऑफ वर्ड यूज किया जाता है. रैटल्ड अवे, क्योंकि वो रैटलिंग साउंड करते हुए ट्रेन वगैरह जैसी चीजें आगे बढ़ती है. तो चक्ड ऑफ एक नया वर्ड आपने सीखा. फिर उसके बाद में एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आप ज्यादातर क्रिकेट में यूज करते ही हो, इट्स मेडल कमर्शियल रन. जैसे इस ट्रेन का ये पहला कमर्शियल रन था. तो मेडन वर्ड का मतलब आप सबको मालूम है, डेब्यू के लिए यूज किया जाता है. जैसे मेडन ओवर आप लोग यूज करते हो, मेडन स्पीच हम यूज करते हैं, इनॉग्रल यानी ओपनिंग जिससे इनॉग्रेशन स्टार्ट होता है. लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मेडन जो है वो कंवारी लड़की को बोलते हैं. तो वर्ड बड़ा सेक्सिस्ट है. सेक्सिस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर मेल फीमेल का भेद किया जाए, या ये पेट्रियार्कल या पुरुष प्रधान समाज की एक निशानी है ये वर्ड मेडन बोलना. मतलब पुरुष के लिए वो ना होकर के स्त्री से संबंधित इस वर्ड को लिया गया है. तो इस बारे में सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये बात पहली बार पता चली है क्या. कंवारी लड़की को मेडन बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस का मतलब हो गया ये उससे रिलेटेड है, पहले सुहागरात से और सेक्स से रिलेटेड शब्द हो गया. तो उससे आपको पता चलेगा कि कई बार जो शब्दावली आती है उसमें भी कितना एक गहरापन रहता है. उसके बाद एक कॉन्वॉय एक कॉमन वर्ड है. कॉन्वॉय का मतलब होता है कैरेवन, मोटर. देखिए, कैरेवन कॉमन वर्ड है, कारवां वर्ड से हमारे हिंदी से ये वर्ड लिया गया है. और कॉन्वॉय का मतलब वो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ में बहुत सारी कारें और उनके जो ऑफिशियल्स चलते हैं ना, उसको इंग्लिश में कॉन्वॉय बोला जाता है. तो कैलवकेड से एक वर्ड मोटरकेड भी बना है. मोटरकेड का मतलब है आजकल मोटरों का काफिला चलता है उनके साथ में, तो मोटरकेड बोल सकते हैं, ठीक है. और मोटरकेड वर्ड जो है वो कैवलकेड से आया है. कैवलकेड क्या होता है, अब आप इसको डिक्शनरी में देख करके और कमेंट सेक्शन में लिखो कि कैवलकेड आपने कभी देखा है क्या वर्ड. उसके बाद एक वर्ड यूज किया इन्होंने, परपिट्रेटर्स. परपिट्रेटर्स एक कॉमन सा वर्ड है. कोई भी जुर्म करने वालों को परपिट्रेटर्स कहा जाता है कि भाई ये वो क्रिमिनल्स हैं या ये वो जिन्होंने नियम तोड़ा, ट्रांसग्रेसर्स हैं ये लोग, इन्होंने ट्रांसग्रेस किया. ये असेलेंट्स हैं, इन्होंने ये गलत काम किया है. ये डेलिंक्वेंट्स हैं. हालांकि डेलिंक्वेंट वर्ड जो होता है वो रास्ते से भटके हुए लोगों के लिए यूज किया जाता है. जैसे हम कहते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, आपने एक फ्रेज सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो. जुवेनाइल का मतलब होता है 18 से कम उम्र के बच्चे जो अपना रास्ता भटक जाते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनको अपराधी ना बोल करके शुद्ध हिंदी में अपचारी बोला जाता है. फिर उनको सुधार गृह में रखते हैं, जेल में नहीं डालते. तो ठीक है, परपिट्रेटर्स तो वो भी हुए, उन्होंने भी गलत काम किया. तो डेलिंक्वेंट वर्ड भी आता है. डेलिंक्वेंट का मतलब होता है लिंक से थोड़ा सा हट जाना, ठीक है. और कभी बहुत गहरा और बहुत सीरियस क्राइम किया हो तो उसको फैलेंस कहा जाता है. परपिट्रेटर से ऊपर का वर्ड है फैलेंस. और ट्रांसग्रेशन या ट्रांसग्रेसर आपने सुना होगा, जो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तोड़ने वाले लोग, असेलेंट्स जिन्होंने अटैक किया हो, ठीक है. फिर उसके बाद में एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, परपर्टेड. परपर्टेड एक वर्ड होता है जिसका बहुत कॉमन सा मीनिंग होता है कि अभी तक जिसका क्लेम्स सही साबित नहीं हुआ है. मतलब जिसने किसी चीज ने क्लेम तो किया है कि ये सच है, लेकिन वो अभी साबित नहीं हुई है. जैसे वो महाराष्ट्र में एक औरत ने
ट्रैफिक जाम होने पर उस मंत्री से मतलब काफी बहस की, वो खबर काफी वायरल हुई। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी अभी सत्यता की जांच चल रही है। तो हम कहेंगे कि यार दैट सो कॉल्ड प्यूटेटिव वीडियो, दैट परपोर्टेड वीडियो, इसका मतलब है कि वो चीज अभी सच साबित नहीं है। तो उसके लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, परपोर्टेड, परपर्टेड, पर्पस से रिलेटेड भी आप इसको याद रख सकते हो, और प्यूटेटिव, ठीक है, मतलब समथिंग विच हैज नॉट बीन प्रूव्ड येट, जिसको अपन ये भी बोलते हैं तथाकथित। एलिज्ड सुना होगा आपने, तथाकथित का मतलब है जो सिर्फ कहा गया है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अखबारों में बहुत कॉमनली एक वर्ड आता है। उसके बाद एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया गया है, एनॉमलीज। एनॉमलीज का मतलब होता है सम इरेगुलरिटीज, विसंगतियां, कुछ ऐसी चीजें जैसे इरेगुलरिटीज हैं, एबिरेशन है, जैसे एक आदमी है, ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं जैसे एक हाथ में, तो हम बोलेंगे कि ये उसकी एक एनॉमली है, उसकी बॉडी की फीचर में एक अनयूजुअल चीज है, ये एक ऑडिटी है, ये एक डिविएशन है। डिविएशन का मतलब होता है कि रास्ते से थोड़ा सा, नॉर्मल रास्ते से हटे हुए हाथ है वो, ठीक है, वो डिस्प्रपोर्शनेट है, ठीक है। इसी तरह से ट्रांस इरेगुलरिटी वर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। एनॉमली का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर ना करे, थोड़ा सा हट करके करे, ठीक है। फिर एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज हुआ है, डाइवेस्टेड। डाइवेस्टेड का मतलब, अब आप, ये आज पहला वर्ड है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं शुरू करूंगा एक वर्ड आपसे पूछना डिक्शनरी का, कि आप उसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखें। डाइवेस्टेड क्या होता है? इन्वेस्टेड तो सबको पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवेस्टेड। फिर उसके बाद में एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, ऑगस्ट। ऑगस्ट वर्ड जो है वो रेस्पेक्ट के लिए आता है। जैसे मैंने कहा कि आई वेलकम यू ऑल ऑगस्ट गैदरिंग, यानी कि ऑनरेबल लोग, इलस्ट्रियस लोग, एमिनेंट लोग, जब कोई सभा होती है और वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हों, तो उस सभा के लिए ऑगस्ट वर्ड यूज किया जाता है। अब ये सेम स्पेलिंग है अगस्त वाली, ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं इलस्ट्रियस मेंबर्स ऑफ दिस हॉल, द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमिटी, द एमिनेंट पीपल, द ऑगस्ट गैदरिंग, ऐसे करके हम बोलते हैं। फिर एक कंटिंजेंट वर्ड यूज हुआ है। कंटिंजेंट के दो मतलब होते हैं। एक तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि भाई कंटिंजेंसी प्लान क्या है, यानी इमरजेंसी प्लान क्या है। एक सेना की टुकड़ी को भी कंटिंजेंट बोला जाता है कि कंटिंजेंट वहां रवाना कर दी गई है, ठीक है। और एक वर्ड ये रेलेवेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है कि इट्स क्वाइट कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट के आपने नोटिस किया 3 मीनिंग होते हैं, वैसे सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो कंटिंजेंट प्लान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने एक वर्ड यूज किया, स्पार्स। जैसे फ्रेज आया था एडिटोरियल में, स्पार्स डिस्क्लोजर। तो स्पार्स का मतलब होता है लिमिटेड। अब जैसे किसी की बालों की ग्रोथ बहुत कम है, कहीं कहीं बाल है सिर पर, तो हम बोलेंगे स्पार्स हेयर, थिन हेयर, ठीक है। हम बोलेंगे स्कैंटी हेयर, मीगर हेयर। स्पोरेडिक, जैसे स्पोरेडिक पॉपुलेशन बोला जाता है, या स्पोरेडिक रेनफॉल बोला जाता है, रेगुलर नहीं हो रही है। रेरिफाइड, कंडेंस का ऑपोजिट होता है रेरिफाइड, मतलब रेयरली कोई चीज पाई जाती है। तो स्पार्स डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि अभी लिमिटेड डिस्क्लोजर किया है, पूरी तरह से खबर को लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है, ठीक है। तो स्पार्स पॉपुलेशन वजह से हमने कॉमनली यूज किया। फिर वाइंग फॉर, ये किसी और वीडियो में मैंने बताया था, कंपीट करना एक दूसरे से, ठीक है, मैनोवर करना। तो अब जैसे एक सेंटेंस आया था कि लीडर्स हैव पब्लिकली फ्लैग्ड डिस्कंफर्ट। अब फ्लैग्ड का मतलब यहां पर यूज किया गया है कि बहुत पब्लिकली किसी चीज को चेक करना, फ्लैग्ड, ब्रॉट इनटू क्वेश्चन, स्क्रूटिनी करना, है ना। जैसे मैं फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं कि लीडर्स हैव पब्लिकली फ्लैग्ड डिस्कंफर्ट ओवर कांग्रेस लीडर्स एंगेजिंग इन विजिबल जॉकिंग फॉर द टॉप पोस्ट। पूरा सेंटेंस है ये। तो जॉकिंग भी एक कॉमन वर्ड है। जॉकिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कंपीट करना। वाइंग फॉर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो उस पोस्ट के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन जो कॉमन वर्ड फ्लैग्ड आपने यूज किया है, उसका मतलब क्या होता है, ब्रॉट अंडर स्क्रूटिनी, यानी कि जांच पड़ताल के दायरे में लाना, प्लेस्ड अंडर पब्लिक इशू, ताकि सब लोग उसकी स्टडी कर सकें कि भाई इसमें क्या गड़बड़ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।